हाँ जी, नमस्कार। आपका हमारे लाइव सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं कि जो हमारा पासा चल रहा था एक्सरसाइज 15 का, उस एक्सरसाइज 15 के अंदर आपका पासा का जो फर्स्ट पार्ट था वो पार्ट फर्स्ट क्लियर हो चुका है पहले वीडियो में। और आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं पासे की। देखो, प्रायिकता की ये तीसरी वीडियो है, एक्सरसाइज 15 की ये तीसरी वीडियो है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले इससे पहले मैं 2 वीडियो करा चुका हूँ। इस क्लास को देखने से पहले आप 2 वीडियो देखें, ठीक। हाँ जी, मैं पासे को जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर ये करवाया था कि एक पासे को एक बार उछालते हैं, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम आते हैं वो कितने आते थे? 6 की पावर एक, कुल परिणाम 6 की पावर n में आता है। और एक बार उछाल रहे हैं तो कितना आएगा? 6 की पावर 1 मतलब 6। और 6 कौन कौन से आते हैं मैं आपको कराता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से इनमें से ही प्रायिकता ज्ञात की जाती थी। और कुल परिणाम प्रायिकता में जो कुल परिणाम संख्या आएगी वो 6 आएगी, ठीक। तो ये काम तो हम पहले कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट संख्या 2। और पासे का जो पार्ट 2 है इसमें देखना ध्यान से। यदि आपको या तो ये बोलेगा एक पासे को 2 बार उछालते हैं, ठीक है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दोनों बात एक ही है। बात दो की आनी चाहिए, और 2 से ज्यादा का आपके लेवल है नहीं, ठीक। एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक साथ। तो देखिए, हम जब एक पासे को एक बार उछाल रहे थे परिणाम कैसे आ रहे थे? 1 2 3 4 5 और 6, यही आ रहे थे। ये एक एक का जोड़ा बन रहा था। अब देखिए, यहाँ पे आपको इस कुल परिणाम यदि लिखना आ गया तो इससे संबंधित प्रायिकताएं आप सारी ज्ञात कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं देखिए, आपके सामने परिणाम लिख रहा हूं, बहुत से ध्यान से समझना। 2 तरीके हैं इसके। पहले तो 1 लिखें इधर, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 5 लिखें और 6 लिखें, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 है, इधर भी 1 2 3 4 5 है, ठीक। हाँ जी, अब इसके साथ आगे चलो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक। यहाँ 2 1, यहाँ 2 2। पहली संख्या फिक्स करनी है। यहाँ पहला पद चल गया 3 है तो 3 पहले नंबर पे फिक्स है। देखो, यहाँ 1 है, 1 1 यहाँ फिक्स है, ऐसे। तो 2 आगे क्या आएगा? 2 3, फिर आएगा 2 4, फिर आएगा 2 5, आगे आएगा 2 6, ठीक। आगे आएगा 3 1, आगे आएगा 3 2, आगे आएगा 3 3, आगे आएगा 3 4, आगे आएगा 3 5, आगे आएगा 3 6, ठीक। फिर आएगा 4 1, फिर आएगा 4 2, फिर आएगा 4 3, फिर आएगा 4 4, फिर आएगा 4 5 और फिर आएगा 4 6, फिर आएगा 5 1, फिर आएगा 5 2, फिर आएगा 5 3, फिर आएगा 5 4, फिर आएगा 5 5 और फिर आएगा 5 6। यहाँ आएगा 6 1, यहाँ आएगा 6 2, यहाँ आएगा 6 3, यहाँ आएगा 6 4, यहाँ आएगा 6 5, यहाँ आएगा 6 6। देखिए, ये अगर यदि परिणाम आपने बना लिए तो ये बहुत सीधा प्रश्न हो जाएगा। और सबसे टाइट जो प्रश्न बना जाएगा वो यहीं से बना जाएगा, एक पासे को 2 बार उछालते। ध्यान रखना। तो देखिए, पहले क्या करना है आपको? पहले तो आपको लिखना है 11, ठीक, 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26। बढ़ रहा है ना? बस बीच में कोमा ही तो लगाना है, ये ट्रिक है। 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। इतना यदि आपने लिख लिया और इसको काउंट करने पर हमको एक चीज आ रही है कि कुल परिणाम कितने आ रहे हैं भैया? 36। और हम यहां लगा चुके हैं, यदि एक पासे को 2 बार उछालते हैं, 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो भैया n की पावर 2 मतलब कुल परिणाम कितने आएंगे? 36। ये अपने कितने हैं? कुल परिणाम, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो डायरेक्ट एक नंबर में पूछा जा सकता है। यदि एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36। वो पता चल गया मैं कैसे आया, ठीक है। और वो 36 परिणाम होते कौन कौन से वो बता दिया।
एक पासे को एक बार उछालते हैं तो परिणाम कितने आते हैं, टोटल 6। वो कैसे होते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न पहले करा चुका हूं और आज इस वाले जो एक दो उछाल है उसके प्रश्न करवाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न चाहे तो भाज्य से पूछेगा, नहीं अभाज्य से पूछेगा, नहीं विषम से पूछेगा, नहीं सम से पूछेगा। यहाँ केवल जो प्रश्न बनते हैं वो केवल किस पे आधारित बनते हैं, योग पे आधारित। किस पे आधारित बनते हैं, योग पे। यदि 2 अंकों का योग, वो ऐसे सीधा बोलेगा 2 अंकों का योग। जैसे उसने पहला प्रश्न पूछा 2 अंकों का योग कितना होना चाहिए, वो पूछे 2 अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता, 2 अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता। हमारे पास 36 परिणाम है, तो पहले ये सोचो यदि 2 अंक आ गए और पासे का संबंधित प्रश्न है तो पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो जाने से पहले पेपर में देखना, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें यह देखना कि पासे का एक बार उछाला गया प्रश्न है तो वो ऐसे ही हो जाएगा। यदि 2 उछाल वाला प्रश्न है तो आपको रफ का जो पीछे का कार्य करते हैं आप, उसके लास्ट वाले पेज में इसका आपको बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आप इसके पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कोई